चलिए देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। ये भी क्वेश्चन 2023 में सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में आया हुआ क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ इफ द ए ओ बी इज 95 डिग्री देन द मेजर ऑफ द ए बी क्यू। देखो आपको इससे डायग्राम बना हुआ है। आपको ए ओ बी यानी कि सेंटर पे जो एंगल है 95 दे रखा है, और आपको ए बी और ये क्यू, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये वाला एंगल आपको क्या होगा करके बताना है। पहली बात सोचिए आप, ये ध्यान देना है कि ये एक ओ ए एंड ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, बिकॉज ये क्या है, दोनों रेडियस हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और रेडियस आपस में इक्वल होती हैं सर्कल की। तो इस तरह से हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है कि अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो टू एंगल्स भी फिर इक्वल होते हैं। इसका मतलब ओ ए बी वो इक्वल होगा ओ बी ए के इक्वल होगा। समझ नहीं है, ओ ए बी एंड ओ बी ए आपके ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है? क्योंकि ओ ए एंड ओ बी क्या हैं, ये आपकी सर्कल की रेडियस हैं, तो इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू एंगल्स क्या होते हैं, उसके इक्वल होते हैं। अगर टू साइड इक्वल है तो टू एंगल्स भी उसके इक्वल होंगे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आप सेकेंड थिंग्स देखिए। सेकंड एक थ्योरम होती है कि इफ़ द रेडियस परपेंडिकुलर टू द इफ़ द रेडियस ग्राउंड टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। अगर क्या है, आप रेडियस को किसी टेंजेंट पर अगर रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से, अगर रेडियस को ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पर, तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब आप यहाँ से सीधे बता सकते हैं ओ बी क्यू इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बता सकते हैं कि रेडियस थ्योरम है, रेडियस ग्राउंड टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर होती है। समझ नहीं, तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पर आपका ओ बी क्यू पूरा एंगल परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये ओ बी ए एंड ए बी क्यू, जो कि हमको ए बी क्यू फाइंड करना है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अगर हम किसी तरह से ओ बी ए निकाल लें तो हमको 90 में से माइनस करके ए बी क्यू पता चल जाएगा। वो भी हम निकाल सकते हैं, ओ बी ए भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये दोनों तो एंगल इक्वल हैं, और ट्रायंगल की ऑल एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे ओ बी ए और ओ ए बी आपस में इक्वल हैं, ओ ए बी और ओ बी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस थी, तो यहाँ पे ये बेस एंगल भी इक्वल होंगे। हमको ओ बी ए चाहिए तो ओ बी ए ऐसे रहने देंगे, प्लस ओ ए बी को भी हम ओ बी ए लिख सकते हैं यहाँ से, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, ओ एंगल ओ बी ए, और प्लस ये आपका क्या है, ए ओ बी 95 आपको दे रखा है, तो इसको जैसे इधर ट्रांसफर कर लो, तो 180 माइनस 95 विच इज इक्वल टू 85। देन ओ बी ए 2 ओ बी ए इक्वल टू 85। देन 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, जो वैल्यू इक्वल के राइट साइड या लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में होती है तो उसके दूसरी साइड वो जाकर डिवाइड में चली जाती है। इट मीन्स 85 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 47.5 आएगा। 2 4 जा 8, सॉरी 42.5 आएगा। 2 2 जा 4 और 1 बचा 2 5 जा 10। ठीक, 42.5 आ गया। आपको ओ बी ए पता चल गया, और जैसे कि हमने बताया कि पूरा ओ बी क्यू 90 होगा। ओ बी क्यू क्या है, ओ बी क्यू टू एंगल का सम है, ओ बी ए प्लस ए बी क्यू का सम है। किसका सम है, ओ बी ए प्लस ए बी क्यू का सम है, इक्वल टू क्या होगा, 90 ओ बी ए आपका 42.5 आया है। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपका ए बी क्यू सीधे आंसर आपका 90 माइनस 42.5 इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका अबाउट 47.5 ए बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो ये ऑप्शन में भी है। तो ए बी क्यू की वैल्यू 47.5 होगी यहाँ से, इस तरह से आगे। और ये जो एंगल होगा यहाँ पर ये वाला, इसकी वैल्यू आपकी 47.5 होगी। समझ, क्योंकि ये 47.5 है और ये आपका 42.5 आ रहा है, इन दोनों का सम क्या होगा 90 होगा, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम आप ध्यान रखिएगा, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको।